साहब हमसे गलती हो गई। ये कबूलनामा उपमंडल धीरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत नौरा से प्रशासन एवं स्थानीय बिना सूचना दिए पलायन कर चुके 7 प्रवासी मजदूरों ने किया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत नौरा के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय के निर्माण में जुटे 7 प्रवासी मजदूर बीते कल बिना बताए 5:30 बजे पैदल ही अपने घर के लिए रवाना हो गए। इन 7 मजदूरों में 2 उत्तर प्रदेश जबकि 5 बिहार जा रहे थे। पंचायत प्रधान नौरा विकास धीमान को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने धीरा प्रशासन को सूचित और प्रशासन की कार्रवाई के उपरांत उन्हें उपमंडल देहरा में पुलिस द्वारा रोक लिया गया, जिन्हें स्थानीय प्रशासन ने वाहन के माध्यम से धीरा बुलाया। प्रशासन के सामने इन मजदूरों ने कहा कि उनसे गलती हो गई है। इन मजदूरों ने यह भी कहा कि उन्हें नौरा पंचायत में प्रशासन द्वारा पूरी सहायता प्रदान की जा रही थी, परंतु घर जाने की चाह में इन लोगों ने ये कदम उठाया था। एसडीएम धीरा विकास जम्वाल इन लोगों को पूरी सहायता प्रशासन की ओर से मुहैया करवाने की बात कही। डिवीजन में 1200 के करीब माइग्रेंट लेबर्स रह रहे हैं अलग अलग स्टेट के, जिसमें यूपी है, उत्तराखंड है, बिहार है, कश्मीरी हैं, जेएंडके के हैं। तो इसमें से कुछ हमने जेएंडके एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक पीछे हुई है, उसमें 84 कश्मीरी माइग्रेंट्स जेएंडके के पीपल हमने यहाँ से भेजे हैं, बाकायदा बस में भेजे हैं। आज ये जो 7 बंदे हमने धीरा सब डिवीजन में पकड़े हैं, कल मुझे प्रधान हमारे जो ग्राम पंचायत नौरा के प्रधान हैं श्री विकास धीमान जी, उनकी तरफ से मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 7 लेबर्स वहाँ से गायब हैं। तो इमीडिएटली हमने डीएसपी पालमपुर, उसके बाद हमारे जो 2 एएसआई हैं थूरल एंड एएसआई धीरा, वहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन दी ताकि वो चेक पोस्ट के ऊपर उनको चेक करें या पकड़ें कहीं पर अगर बंदे मिलते हैं। और इनसे हमने फ़ोन पे भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर इनसे फ़ोन पे कांटेक्ट नहीं हुआ। तो आज सवेरे मुझे एसडीएम देहरा जो कि मेरे कलीग हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया एंड उन्होंने बताया कि ढलियारा पोस्ट पे ये 7 बंदे हमने पकड़े हैं। प्रशासन की तरफ से फिर सवेरे हमें यहाँ से पिकअप हमने भेजी, अराउंड हमारा 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा भी किया गया एंड इनको हम वापस लेके आए हैं। एंड जब मैंने इनसे जानने की कोशिश की, अपने यहाँ पर स्टाफ से भी जानने की कोशिश की और प्रधान जी से भी जानने की कोशिश की, तो मुझे ये पता चला है कि राशन की कोई कमी नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पर कुछ मीडिया वालों को बताया है कि हमें राशन की कमी है इसीलिए हम घूमना चाहते हैं, पर दरअसल हिमाचल में मैं समझता हूँ ना ही हमारे सब डिवीज़न में बल्कि सभी सब डिवीज़न में राशन की कोई कमी नहीं है। राशन बहुत ज़्यादा है एंड राशन हमने इकट्ठा, अगर अपने सब डिवीज़न की बात करें तो हमने यहाँ पर एसडीएम ऑफिस धीरा, साथ में हमारे जो तहसील ऑफिस थूरल है वहाँ पर भी काफ़ी राशन है। अगले 1 महीने के लिए हम लोगों को 1200 बंदों को अपने आप राशन देके इनको हम इनका गुजारा करवा सकते हैं। मोर ओवर सरकार ने अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी शुरू कर दी हैं। बहुत सारे प्रधान अपने अपने पंचायतों में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो लेबर है बिना काम की रहेगा या उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं यही बोलूँगा कि हमारे बारे में, हमारी सरकार के बारे में गलत प्रचार ना करें, गलत प्रसार ना करें और इस तरीके की अफवाह ना करें कि राशन नहीं मिल रहा है। राशन हमारी तरफ से बहुत है एंड स्पेशली धीरा में राशन ही राशन है। यहाँ पर तो ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों ने इतना दान किया है। अभी तक आप हैरान होंगे कि एसडीएम ऑफिस ने 1 भी रुपया राशन के लिए अपनी ऑफिशियल के रूप में हमने खर्चा नहीं किया है। राशन हमें दिया गया है, यहाँ की जो जनता है, दानी जनता है, उन्होंने हमें दिया है। वही राशन हम आगे इन माइग्रेंट लेबर्स को या चाहे हमारे जो गरीब जनता है धीरा की उनको दे रहे हैं। सर, तो आज जब इनको अभी लेके आए हैं ये माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन मेरा पुलिस प्रशासन से, जो स्थानीय प्रशासन है पुलिस का, साथ में अपने पंचायत प्रधानों का से ये आग्रह है कि इन लेबर्स की अगर कोई डिमांड है तो आप कृपया करके सुने। अगर कोई डिमांड अगर इस तरीके की इनकी राशन की है तो अपने लेवल पे आप दें, नहीं दे सकते हैं तो मुझे सूचित करें। एंड साथ में मैं इनसे भी चाहूँगा, इन लेबर से भी, कि इस तरीके से भागने से कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक हो रही है। अगर ये बिहार जाना चाहते हैं तो एचपी गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट से बात कर रही है एंड जिस दिन ये डिसीजन होगा कि इनको लेके जाना है, बाकायदा इनको बस में हम भेज देंगे एंड जब तक हमारे पास हैं इनको राशन की कोई कमी नहीं हम होने देंगे। सर, जैसे यूपी और गोरखपुर के लोग भी कुछ जाना चाहते हैं घर, यहाँ से प्रवासी मजदूर हैं। कौन जाना चाहते हैं? यूपी, गोरखपुर। हाँ, सभी स्टेट्स के साथ इस तरीके से नोडल ऑफिसर शिमला में स्टेट लेवल पे नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं, जो कि सीनियर हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं। सीनियर आईएएस
आईएएस ऑफिसर्स कुछ कुछ स्टेट के लिए नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं। 2-3 स्टेट्स के लिए एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, दूसरे स्टेट्स के लिए सीनियर आईएएस ऑफिसर। तो नोडल ऑफिसर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं। लोगों से डिमांड भी अभी आई नहीं, स्पेशली इनकी तरफ से डिमांड भी नहीं आई, कुछ कुछ सब डिवीजन में आ रही है। तो हम इकट्ठा कर रहे हैं डेटा कि कौन लोग जाना चाहते हैं। अभी तो हम ये मानते हैं, ऐसे एसटीएम में ये मानता हूँ कि मेरे सब डिवीजन से कोई जाना नहीं चाहता। जब तक मेरे पास कोई यहाँ पर डिमांड ही नहीं है कि हम जाना चाहते हैं, तो अभी हमने ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं की। उज्ज्वल हिमाचल के लिए धीरा से गगन सूद की रिपोर्ट।